Welcome to all students again in my class. Good afternoon to all my students. Today we are going to discuss here use of modal should, must or to. Before it, in my previous classes, I have told you the difference between primary auxiliaries and modal auxiliaries. Again, I am reminding you, primary auxiliaries are changed according to the number and persons of the noun, and modal auxiliaries are the fixed auxiliaries which are not changed according to the number or person of a noun. After this, we have discussed in previous classes about the use of can, could, may, might, would, etc. Today we are going to discuss here about the use of should, must and ought to. First of all, I want to tell you that should, must and ought to are used in such kinds of sentences in which advice, suggestion, compulsion, necessity, duty, obligations, moral duties, religious duties, every kind of things. In this sense, we use these models. जब हम यहाँ हिंदी के वाक्यों की बात करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन को हम पहचान के लिए देखिए अक्सर उनमें क्या आता है, चाहिए। चाहिए वर्ड हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। आप उसमें अक्सर देखेंगे तुम्हें वहां जाना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। इस चाहिए के सेंस में हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे शुड है, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, इट मीन्स इट्स द सजेशन फॉर यू and it is your moral duty also. In this sense, we should use here should model. First form is used with it. And compulsion, so if it is said that there should be, means तुम्हें हॉस्पिटल अवश्य जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए अगर कहा जाता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, इट मीन्स क्या है, जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं भी जा सकते हो, इसका मतलब सजेशन दिया गया। अगर कहते हैं तुम्हें अवश्य हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसका मतलब कंपल्सन है, तो वहां पर मस्ट का यूज हम करते हैं। अगर कहते हैं कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना हमारा एक ऑब्लिगेशन है। यहां पर हमारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ought to का यूज करेंगे। तो इस तरह के सेंस में हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे पावर को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कैन का यूज बताया था। प्रेजेंट टेंस में कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज बताया और पास्ट टेंस में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज मैंने आपको बताया। और अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वुड का यूज भी मैंने आपको बताया था। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि मे का यूज किस सेंस में होता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है। जहां पर कंपल्सन नहीं होता, नेसेसिटी नहीं होती, जहां पर केवल क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों ही बातें हम एक्सेप्ट करके यहाँ पर चलते हैं। तो चलिए, हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने इस डिस्कशन पर आते हैं कि इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट टू एक्सप्रेस एडवाइस, कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन वी शुड यूज मॉडल शुड, मस्ट और टू।
Very simple. After this, I am going to tell you that the rule is the same for it. Subject, as in my previous video also I have told, subject, modals plus first form of the verb and object. Object. Modals means ये मॉडल्स, कोई सा भी मॉडल हो, आप इनमें से कोई सा भी या इस मॉडल के प्लेस पर रख दीजिए. तो इन नेगेटिव सेंटेंस द रूल इज सब्जेक्ट, मॉडल्स प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इफ इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि क्या वर्ड शुरू में आता है. स्टार्टिंग में हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल्स को हम शुरू में लगाते हैं. आफ्टर दैट सब्जेक्ट. इफ नॉट इज गिवन we use not, otherwise no. First form of the verb. After that object. Question mark is necessary. क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं तो समझ लीजिए that is wrong grammatically. In second type interrogative, if in the middle of Hindi sentence question word is given, so we should use here question word, then modal, then subject, then first form of the verb. It means अगर not दिया हो तो not आप यूज कर दें, और नहीं अगर सेंटेंस में है तो no need to use of it. First form of the verb, then object, question mark. These are the rules. According to these rules all the sentences are translated. अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सारे सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेटेड किए जाते हैं. मॉडल्स मीन्स यहाँ पर कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन जो सेंस सेंटेंस में दिया होगा उस सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे. क्लियर? तो चलिए अब मैं आपके सामने शुड का यूज बताता हूं. देखिए, हमें अपनी ड्यूटीज को, हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए. देखिए हिंदी में आ रहा है क्या, हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए. ईमानदारी से करना चाहिए ये हमारा क्या है, एक तरह से ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है और सजेशन भी है. देखिए मान लीजिए आप और हम मिलते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि नहीं बेटा अपनी स्टडी जो है ना आपको ईमानदारी से करनी चाहिए. एक स्टूडेंट की क्या ड्यूटी होती है, ऑनेस्टली वर्क करना, अपनी स्टडी को ऑनेस्टली अच्छी तरह से करना, यही तो एक स्टूडेंट का वर्क होता है. तो मैं आपको, एक तो आपकी ड्यूटी भी है और दूसरा मैं आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ. मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको अपना वर्क कैसे करना चाहिए. बहुत ही ईमानदारी से अपनी पढ़ाई के प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. तो इसको आप सजेशन प्लस moral duty of a student you can understand. So in this way you should translate this sentence that we should do our duty honestly. We should do our duty
ऑनेस्टली। अब देखिए यहां पर जो यूज हुआ है शुड, फर्स्ट फॉर्म में डू, वी शुड डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। इसमें यहां पर आप क्या समझ सकते हैं, देखिए यहां पर ड्यूटी भी आप समझ सकते हैं और सजेशन भी आप यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में हम शुड का यूज कर रहे हैं, एडवाइस इसमें हम समझ सकते हैं। क्लियर। हम यहां पर देखिए दूसरा सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, यू शुड नॉट बी हेयर बिफोर टाइम। आप ये देख सकते हैं, यू शुड नॉट बी हेयर बिफोर टाइम। अब देखिए आपको यहां समय से पहले नहीं होना चाहिए। सुझाव, एडवाइस, सजेशन, यू कैन अंडरस्टैंड। बिफोर टाइम आपका ऑब्लिगेशन भी है, ड्यूटी भी आप कह सकते हैं कि आपको समय से पहले यहां नहीं होना चाहिए। समय से पहले इट मीन्स हमारा एक एडवाइस है, हम इसको माने ना माने ये हम पर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो एडवाइस देंगे ना। आगे और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे यू शुड आप देख सकते हैं कि केयर योर ओल्ड पेरेंट्स। यू शुड केयर योर ओल्ड पेरेंट्स, एक तो आपका देखिए सामाजिक ड्यूटी हो गई, सोशल ऑब्लिगेशन भी हो जाता है। दूसरा यहां पर सजेशन एडवाइस भी हो गई। मान लीजिए मैं किसी से मिलता हूं और मैं अपने मित्र से कहता हूं कि नहीं भाई तुम्हें जो है ना अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। अब मैं उनको समझा ही तो रहा हूं, एडवाइस ही तो कर रहा हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यू शुड केयर योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। चाहिए वर्ड जरूर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर ये समझ सकते हैं, कभी कभी पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम इनका यूज कर देते हैं, जैसे ही शुड बी हेयर इन द हॉस्पिटल नाउ। अब उस ही शुड बी हेयर इन द हॉस्पिटल नाउ, अब उसे यहां हॉस्पिटल में होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। मैं कह रहा हूं होना चाहिए, हो सकता है वो वहां पर ना हो, केवल पॉसिबिलिटी तो हो गई। ये ऐसे सेंस में हम पॉसिबिलिटी के रूप में भी शुड का यूज कर देते हैं। क्लियर। और आप एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे नेगेटिव एग्जांपल मैं आपके सामने बना रहा हूं, यू शुडंट, शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शुडंट, यू शुडंट डिस्टर्ब द क्लास, तुम्हें क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डिस्टर्ब द क्लास। यू शुड नॉट डिस्टर्ब द क्लास, तुम्हें क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक सजेशन भी है
और यहां पर आपकी ड्यूटी भी, एक स्टूडेंट की ड्यूटी नहीं होती वो क्लास को डिस्टर्ब करे। इस सेंस में हम आपको एक कॉमन सेंस इसका समझना होगा, एडवाइस, सजेशन। शुड का प्रयोग हम सजेशन के लिए यूज करते हैं, बस इतना आपको मोस्टली ध्यान दे लेना है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट टू टेल अबाउट द यूज ऑफ मस्ट। Yes, take a screenshot. Okay, must. I am going to tell you about the use of must. What is the use of must? Must is compulsion. हिंदी में अनिवार्यता हम कह सकते हैं। जहां पर हमें थोड़ा अनिवार्यता होती है, कंपल्सन होता है, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। रूल बिल्कुल सेम रहेंगे सभी के लिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट गो होम नाउ। ही मस्ट गो होम नाउ। ही मस्ट गो होम नाउ, देखिए मस्ट फर्स्ट फॉर्म विद मस्ट। ही मस्ट गो होम नाउ, अब उसे चले जाना, घर चले जाना चाहिए, अवश्य घर चले जाना चाहिए। अवश्य की इंग्लिश नहीं लगाते हम यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर सेंस आ जाता है, नेसेसिटी का, कंपल्सन का सेंस आ जाता है, उन्हें अब घर चले जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट हिंडर मी। You must not hinder me. यहां पर आप देख सकते हैं must not नेगेटिव, you must not hinder me नेगेटिव सेंस में आप यहां पर यूज कर सकते हैं। you must obey your teachers। You must obey your teachers, तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। अवश्य, कंपल्सन यहां पर आ जाता है, जरूरी है, कोई चीज जरूरी है, उस चीज को हम यहां पर मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? ड्यूटी है आपकी। यू मस्ट see your ailing father मीन्स आपको अपने बीमार पिताजी की अवश्य देखभाल करनी चाहिए, अपने बीमार पिताजी से अवश्य मिलना चाहिए। In this sense, you can use here must। must आप इससे आगे और भी देख सकते हैं कि you must immediately do this job। आप इसको और भी इस सेंस में देख सकते हैं, you must immediately do this job, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अनिवार्यता के सेंस में must का यूज होता है। It is compulsory if sentence is इंटरोगेटिव देन मस्ट इज यूज बिफोर सब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस होता है तो ये जो मस्ट होता है ये पहले आ जाता है। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, राम मस्ट बी 60। आप देख सकते हैं कि राम must be 60। राम must be 60। इंटरफ्रेंस यहां पर पाया जा सकता है,
हम इसको इंटरफ्रेंस कह सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के इस रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे सोहन मस्ट हैव रेड, सोहन मस्ट हैव रीड दिस लेटर, ये आप पढ़ सकते हैं। सोहन मस्ट हैव दिस लेटर, सोहन मस्ट हैव रेड दिस लेटर, इस सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता सकता हूं कि श्याम मस्ट हैव पेंटेड द पोर्ट्रेट, श्याम मस्ट हैव पेंटेड द पोर्ट्रेट, श्याम को ये पोर्ट्रेट अवश्य ही पेंटेड करना चाहिए, इस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। Ought to. I hope that you have understood properly about the use of must and should. Now we should come on the use of ought to. Ought to. You can take a screenshot. Okay. Ought to is used for obligations, moral obligations, religious obligations, everything. Necessity, obligations, advice के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you ought to do your duty. You ought to do your duty. अगर ought to का यूज हुआ है, आप समझ लीजिए कि आपका मॉरल ड्यूटी है, आपको अपने कर्तव्य करने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, इस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। द प्योन ought to be here at any time. The peon ought to be here at any time. अब एक प्योन की जो मॉरल ड्यूटी वो क्या बनती है कि हमेशा अपनी जगह अपने काम पर उपस्थित रहे। यहाँ पर ought to लगने के बाद ये जो ought to है, ये यहाँ पर उसकी ड्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है, ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। You ought not to stand there. You ought, शॉर्ट फॉर्म ऑटेंट हो जाती है, ought not to stand here. अब देखिए यहां पर तुम्हें नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या होता है कि स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं कि चौराहे पर खड़े होने की आदत बहुत ज्यादा होती है, चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, चौराहे पर जाकर आते जाते लोगों पर जो है कमेंटिंग करते हैं, पाउतियां कसते हैं, और आप तो जानते ही हैं सर, स्टूडेंट्स की आदतें ज्यादा होती हैं, कुछ मनचले भी होते हैं, तो कुछ लोग उनको समझाते भी है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खड़ा होना तुम्हारी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से लॉइटरिंग करना, इस तरह से खड़े होना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस में एक तरह से उनको सुझाव भी दिया गया और उनके ड्यूटी को भी बताया गया कि तुम्हारी ड्यूटी ये नहीं है कि तुम इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर के रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर कमेंट करो। इट इज द यूज ऑफ ought. Properly you can understand it. Ought to. Moral is shown here.
देखिए आपको यहां पर और टू के बारे में थोड़ा सा और, जैसे मान लीजिए आपको प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, रिलीजियस ड्यूटी, तो यू और टू वर्शिप ऑफ गॉड डेली। आपको हर रोज ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, इसमें आपका रिलीजियस ऑब्लिगेशन आ जाता है। आपको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, यह आपका सोशल ऑब्लिगेशन आ जाता है। यू ऑट टू हेल्प द पुअर, तो इसमें आपका सोशल ऑब्लिगेशन आ जाता है। इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑट टू को हमने यहां पर सीखा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। थोड़ा सा मैं आपको नीड के बारे में और बता दूं, यूज ऑफ नीड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बेटा। ओके, ओके। नीड, यूज ऑफ नीड। देखिए नीड जो है किस सेंस में यूज होता है। यहां पर नीड को कंपल्सन, इंसिस्टेंस, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन आदि के यूज में भी हम नीड का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ नीड, यहां पर आप समझ सकते हैं नीड का यूज। नीड भी आपका एक मॉडल में आता है, ठीक है। नीड भी आपका क्या आता है, मॉडल में यूज होता है। जैसे यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू लूज वेट, तुम्हें अपने वेट लूज करने की आवश्यकता है। नीड आवश्यकता के सेंस में। देखिए आपको सुझाव दिया, एडवाइस दी गई है, क्योंकि यहां पर ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, इंसिस्टेंस, कंपल्सन, एडवाइस के रूप में भी हम नीड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू नीड टू बाय सम फ्रूट्स, यू नीड टू बाय सम फ्रूट्स, ठीक है। यू नीड टू बाय सम फ्रूट्स, आपको कुछ फल खरीदने की आवश्यकता है। नीड के साथ टू फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज होता है। क्लियर। अगर आप देखें नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो नेगेटिव में आप टू का यूज नहीं करते। जैसे यू नीडंट हेल्प हर, यू नीडंट हेल्प हर, यहां पर नीडंट हेल्प, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर। यू नीडंट हेल्प हर, तुम्हें यहां पर उसकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। नीड का नेगेटिव इस तरह से बनता है। एक मॉडल और यहां पर होता है, देखिए मैं आपको उसके बारे में बता दूं, डेयर। डेयर का यूज भी आपको मैं यहां पर बता देता हूं। डेयर, डेयर क्या होता है, करेज को शो करने के लिए डेयर का यूज किया जाता है। यूज ऑफ डेयर, DARE, डेयर, यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज किस चीज को शो करने के लिए किया जाता है, करेज, हिम्मत। जैसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, तुमने ऐसा बोल कैसे दिया। इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट आपने सुने होंगे कि ये होता है डेयर। हाउ डेयर यू टू एंटर माई रूम, आप ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके रूम में एंटर हो गया, आप उससे गुस्सा है, तो आप उससे क्या कहेंगे, हाउ डेयर यू टू एंटर माई रूम।
हाउ डेयर यू टू एंटर माई रूम, तुम्हारी मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई। फिल्मों में आपने बहुत सारा सुना होगा कि जब एक हीरो जाता है ना विलेन के पास, तो विलेन अपने लोगों के साथ कहता है, अच्छा अपनी मृत्यु को बुलाने आ गया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई। आपने बहुत सुना होगा। इस तरह से वहां पर डेयर का यूज होता है। नेगेटिव, अगर आप देखें तो नेगेटिव इसका सेंस यूज कर सकते हैं आप। नेगेटिव में आप इसको यूज कर सकते हैं, यू डेयरंट, यू डेयरंट, ठीक है, यू डेयरंट सी मी। यहां पर नेगेटिव, डेयर नॉट, ये डेयरेंट मीन्स डेयर नॉट, ये नेगेटिव सेंस है उसका, ठीक है। इससे आगे आप देखिए, और मैं यूज टू का आपको यूज बता दूं, यूज ऑफ, यूज्ड टू। देखिए पास्ट टेंस में इसका यूज हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। किस चीज को शो करने के लिए किया जाता है, हैबिट, हैबिट को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस हैबिट, हैबिट को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पास्ट टेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे अशोक यूज टू विजिट द टेम्पल डेली, अशोक यूज टू विजिट द टेम्पल डेली, यूज टू विजिट द टेम्पल डेली। यहां पर यूज्ड टू विजिट, अशोक जाया करता था, अशोक डेली मंदिर जाया करता था, करता था। दादी जी हमें कहानियां सुनाया करती थी, ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल अस द स्टोरीज। पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए वुड का यूज भी किया जाता है, मदर वुड टीच अस द स्टोरीज डेली। आदत को शो करने के लिए पास्ट टेंस में वुड या यूज्ड टू का यूज किया जाता है। क्लियर, यस। एक होता है हैव टू, हैव टू, हैज टू, देखिए ये अलग होते हैं। हैव टू, हैव टू किसी चीज को मस्ट का सेंस यहां पर दिया जाता है कि यह कार्य मुझे करना पड़ता है, करना पड़ता था। अगर है आता है तो हैव टू, हैज टू का यूज होता है, और पढ़ता था पास्ट आता है तो उसके लिए हैड टू का यूज होता है। क्या होता है, हैड टू। पास्ट टेंस में हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और इसमें हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर पैसिव वॉइस होता है तो हैज टू बी, हैव टू बी और हैड टू बी का यूज होता है। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं इसका बनाकर आपको बता देता हूं। यू हैव टू कंसल्ट, यू हैव टू, you have to consult, you have to consult the, you have to consult the lawyer in this case, you have to consult the lawyer in this case। तुम्हें इस केस में लॉयर के से कंसल्ट अवश्य करना पड़ता है या करना चाहिए। अनिवार्यता के सेंस में यहां पर इस हैव टू का यूज किया गया है। कभी कभी मजबूरी के सेंस में मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल डेली, इस सेंस में भी हम इसका यूज कर देते हैं। इन दिस वे यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द यूज ऑफ मॉडल्स। तो सिंस लास्ट 3 क्लासेस
In my last 3 classes, have you understood about the use of models? I hope that you have understood properly about these models, and I think that you have seen my all 3 classes for this chapter. I hope you will like it, you will share it, you will subscribe it, and I hope that you will write in comment box about your comments so that I can get encouragement to do something better in these classes for the benefits of the students. Now today I stop my class here. Thank you and have a nice day, students. All students, thank you very much.